हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में एसएससी का एक रिवीज करवाया था और 4-5 क्वेश्चन मैं खुद से रिवीज करवाता हूँ। मैं आशा होगा कि आप लोग मेरा वीडियो को देखते होंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा आज का वीडियो है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग। 3-4 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन मैं यूज करवाता हूँ जैसा कि, और उसी में पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, बताइएगा। जब एक कण रैखिक सरल आवृत्ति गति में रहता है तो उसके गति ऊर्जा अधिकतम कहाँ पर होगी, बताइएगा। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसके गतिज ऊर्जा का अधिकतम ऊर्जा कहाँ रहेगी अधिकतम, यानी कि मध्य स्थिति पर रहेगा या रास्ते के प्रत्येक बिंदु पर रहेगा या मध्य स्थिति से आधी दूरी पर रहेगा या छोर पर रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य स्थिति से आधी दूरी पर रहेगा ना, तब इसका गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। ठीक है, अब बताइएगा न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो आप लोग जानते होंगे न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 पर। प्रोटॉन की खोज, तो प्रोटॉन की खोज देखिए, इसका जो नामकरण है जो रदरफोर्ड ने किए थे। ठीक है, और इसका खोज गोल्डस्टीन ने 1911 में किए थे और चैडविक 1932 में। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, मतलब कि ग्लूकोज के किण्वन का जो अंतिम उत्पाद होता है ना, वो क्या होता है, तो क्या होता है बताइएगा आप लोग। इसका होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी कि CO2 + H2 होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी क्या है, नाम क्या है, यानी कार्डमम है, क्या है, कार्डमम है। ठीक है, उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है, भीतरी अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो हम बताए थे कि भीतरी अभिलेख जो भी रहेगा तो वो स्कंदगुप्त। जानते हैं कि भीतर में क्या, कंद, स्कंद, ट्रिक है ये, जो भीतर में जो कुछ शकरकंद वगैरह होता है ना, कंद, इसलिए भीतरी अभिलेख का संबंध स्कंद से, गुप्त से है। ठीक है, और समुद्रगुप्त प्रयाग अभिलेख से। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय ऐहोल अभिलेख से, और रुद्रदामन जूनागढ़ और गिरनार। इसके बाद एक और क्वेश्चन, लास्ट मेरा आज का क्वेश्चन है ये, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ तपस्या की थी, तो कहाँ किए थे महात्मा बुद्ध ने, उरुग्वे में तपस्या किए थे। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी महात्मा बुद्ध को, बोध गया। ठीक है, और कौन से नदी, फल्गु नदी ना, फल्गु नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, पूर्णिया के दिन। तो आज के मेरा 5 क्वेश्चन समाप्त हो गया। उसके बाद मैं अपने टॉपिक पर आऊँगा। तो ये क्वेश्चन मेरा देखिए क्या है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किस दल को पहले एक राष्ट्रीय दल के रूप में अमान घोषित करने के बाद फिर से मान्यता प्राप्त कर दी गई, तो भारत का साम्यवादी दल यानी मार्क्सवादी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर आधारित जवाहर पटेल के कथा चलचित्र में डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका किसने निभाई, मम्मूटी ने। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो पाक जल दमनबंध। फ्रीगोन का मुख्य उपयोग क्या होता है, प्रशीतन में होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन बोलते हैं उसको। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किए थे, तो देवराय द्वितीय। सुलेखन क्या है, सुंदर हस्तलेख है। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मुंगेर थी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल पराक्रम हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक। हड़प्पा की सभ्यता किस थी, काशी युग थी। राज अपहरण नीति का प्रवर्तक कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। भारत में राज्यों का प्रमुख राजस्व थे, भू राजस्व। किसने कहा था तुम मुझे रक्त दो, यानी खून दो, मैं तुझे स्वतंत्रता आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। चरक किसके राज चिकित्सक से, कनिष्क। किस कांग्रेसी नेता ने महान बुद्ध कहा था, दादा भाई नौरोजी। भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सांची क्यों विख्यात है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तंभ के लिए। महावीर पुरस्कार किसको दिया था, सर्वोत्तम पहलवान को दिया जाता है। कौन सी चट्टान शैल प्राणियों को खोल और अस्थि कंकाल से बनाती है, जूना प्रस्तर जिसको बोलते हैं लाइमस्टोन। भाखड़ा नंगलबाद किस नदी पर है, सतलज नदी। अपनति तथा अभिनति साधन कहाँ पाए जाते हैं, भ्रमसित क्षेत्रों में। अरब सागर
के द्वीपों में किस भाग को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है? दक्षिणी भाग को। वायुमंडल की उस परत को क्या कहते हैं जिसमें मौसम की सभी घटनाएं, तो क्षोभमंडल में सब मौसम की घटना होता है, ठीक है। कौन सी मिट्टी में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए भी चलता रहा है? तो काली और कछारी मिट्टी, जिसे जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी बोलते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाते हैं? मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? गोवा में। नारियल जटा उद्योग कहाँ केंद्रित है? केरल में। थिम्पू राजधानी है? भूटान की राजधानी है। नेपाल का काठमांडू, पाकिस्तान का इस्लामाबाद। भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के लिए 5वें भाग को संभालता है? मुंबई है वो। समस्त मांग किसका योगफल होता है? उपभोग और उत्पाद दोनों का। मांग अधिकतर लोचदार कब कही जा सकती है? जब कीमत की मामूली परिवर्तन से मांग में विशाल परिवर्तन हो जाता है। जनसंख्या का घनत्व का सूचक क्या होता है? जनसंख्या भूमि अनुपात। किसी आर्थिक प्रणाली में उत्कृष्ट अवस्था में क्या अभिप्राय है? स्थिर विकास का प्रारंभ, ठीक है। इसके बाद मेरा अगला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के पहले राष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत प्रतिष्ठित है राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत में। मानवों के दो कान होते हैं क्योंकि दोनों कानों की सहायता से विपरीत दिशाओं में आने वाली दो प्रकार की ध्वनियों को भली भांति पहचाना जा सकता है। कीमत स्तर में वृद्धि के प्रभाव से वास्तविक मजदूरी क्या प्रभाव पड़ता है? जी, घट जाती है वो। किस पंचवर्षीय योजना में भारत के विकास के प्राथमिक दायित्व सरकारी क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56। संसद के 2 सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत होता है? अनुच्छेद 112। और धन विधेयक के बारे में बोलेगा अनुच्छेद 110 में, ठीक है। भारत के किस उद्योग में अधिकतम कर्मचारियों को रोजगार मिला हुआ है? कपड़ा उद्योग में सबसे अधिकतर कर्मचारियों को रोजगार मिलता है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? भौतिकी विज्ञान में। G15 क्या है? विश्व के विकासशील देशों का संगठन, विकासशील G15। स्फीति का एक अनिवार्य लक्षण क्या है? कीमत वृद्धि। समाकलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक साक्षरता कार्यक्रम है। जन्म दर द्वारा 1 वर्ष के दौरान नए जन्म लेने वाले संख्या को कितने व्यक्ति पनाया जाती है? 1000 की जनसंख्या पर। सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? राज्य का। किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? अधिकतम हो सकते हैं कितने? 500। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया गया है? जी, 3 प्रकार की, है ना। 352, 56 और 60। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का समाविष्ट 1976 में है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य 1976। और मौलिक कर्तव्य जानते हैं कहाँ से लिया गया है? रूस से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। और इसके बाद बताइएगा कि भाग में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त होने चाहिए? 4% वैध है मत 4 से अधिक राज्यों में, ठीक है। भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951 से 52। ये भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं? 1/6 भाग, ठीक है, 1/6 भाग। इसके बाद बताइएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? 1 वर्ष। सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा कौन है? यूकेलिप्टस। अम्लीय वर्षा प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बिना बीज के फलों को विकसित करने वाली विधि को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। समुद्री शैवालों को क्या होता है? आयोडाइड। किसी तरल पदार्थ की बूंद को गोलाकार रूप में ग्रहण करने को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग आती है? अल्फ्रारेड किरणें। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्टेथोस्कोप की सिद्धांत प्रकार करता है? ध्वनि का प्रवर्धन। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं इसके बाद अगला इसका नेक्स्ट पेज कराऊंगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।